नमस्कार आप सभी साथियों का। तो एक नई सुबह के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस नए सेशन में। तो बात करेंगे आज हरियाणा पुलिस और ग्रुप सी और जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने हैं उसके लिए हमने जो स्पेशल बैच जो हरियाणा जीके के लिए हमने स्टार्ट किया था, तो आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 रहेगा। इससे पहले जो हमने 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं उनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और हरियाणा पुलिस के लिए हमने एक स्पेशल से प्ले लिस्ट तैयार की है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इस जो स्पेशल बैच है इसमें हम HSSC यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को कवर कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो उसी को देखते हुए हमने इस स्पेशल बैच की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें हम हरियाणा के टोटल लगभग प्रत्येक दिन 30 क्वेश्चनों को कवर करते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो बढ़ेंगे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 14 की ओर, जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हरियाणा जीके के हरियाणा पुलिस ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे जो 2026 में एग्ज़ाम होने हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको मिलते हैं अगले चैनल में। तो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 रहेगा और जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा पूछे जाते हैं, यानी HSSC में जो पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो पहला क्वेश्चन है हरियाणा अर्बन स्टेट डेवलपमेंट एजेंसी यानी हुड्डा की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी बार पूछा जाता है कि हुड्डा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 13 जनवरी 1977 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 जनवरी 1977 को हुड्डा एजेंसी की स्थापना की गई थी। तो इसका हरियाणा हुड्डा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हरियाणा अर्बन स्टेट डेवलपमेंट एजेंसी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पूछा है कि हरियाणा की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो ग्रामीण जनसंख्या की बात की गई है कि कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण इलाके में निवास करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 65.12% जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है कुल जनसंख्या का जो हरियाणा में निवास करती है। तो बची हुई जो जनसंख्या है वो शहरी हो जाती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ग्रामीण जनसंख्या जो 65.12% है और जो शेष है वो शहरी जनसंख्या हो जाती है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत है हरियाणा की कुल जनसंख्या का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और साथ ही साथ अपना 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं यह भी आपको कमेंट में बताना है कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, ताकि आपकी तैयारी का आपको पता चल सके। तो नोट डाउन करते रहें आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसमें पूछा है कि हरियाणा की अनुसूचित जातियों में पुरुषों की साक्षरता दर क्या है। तो अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट में पूछा है कि पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। तो हरियाणा में अनुसूचित जातियों में पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो वह कितनी हो जाती है, तो वह हो जाती है 85.93%। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 85.93%, जो कि शेड्यूल कास्ट में पुरुषों की साक्षरता दर हो जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 4, जिसमें पूछा है कि धर्म के आधार पर हरियाणा में मुस्लिम जनसंख्या कितनी है। तो मुस्लिम जनसंख्या की बात की गई है कि हरियाणा में कितनी मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। और मुस्लिम जनसंख्या की बात करें तो हरियाणा में लगभग 1,78,134 मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है।
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1,78,134। वहीं आपसे पिछले में जो प्रैक्टिस सेट था उसमें पूछा गया था कि जो सिख हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, तो आप कमेंट में बताएं कि सिख जनसंख्या कितनी है। तो आपसे उम्मीद है कि आप बताएंगे कि सिख जनसंख्या कितनी है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है कि सोनीपत को नगर निगम कब घोषित किया गया था। तो सोनीपत को नगर निगम कब घोषित किया गया था ये आपसे पूछा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 जून 2015 को सोनीपत को नए नगर निगम के रूप में घोषित किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 जून 2015 को। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पूछा है नदियों का नगर किसे कहा जाता है। तो हरियाणा में नदियों का नगर किसे कहा जाता है यह आपसे पूछा गया है। तो नदियों के नगर की बात करें तो यह हरियाणा के टोहाना नगर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी टोहाना। वहीं आगे देखेंगे और बात करेंगे कि क्या कुछ पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पूछा गया है कि हरियाणा के दादरी जिले में कितने गांवों को शामिल किया गया है। तो हरियाणा के चरखी दादरी की बात करें तो इसमें कितने गांवों को शामिल किया गया है यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कुल 174 गांवों को चरखी दादरी में शामिल किया गया है। यानी चरखी दादरी को जब नया जिला घोषित किया गया था तो उसमें गाँव को 174 गाँव को शामिल किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 174। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पूछा है लेख राम ने सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर दिल्ली के एक बैंक में डकैती डाली। इस डकैती में कितने रुपए प्राप्त हुए। तो लेखराम ने जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उनके साथ मिलकर एक बैंक में डकैती डाली थी। तो इस डकैती में कुल कितने राशि प्राप्त हुई थी ये आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी उस डकैती में उन्हें 17,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उन्हें 17,000 राशि प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 अगस्त 1968 को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त 1968 को। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, जिसमें पूछा है कि महाभारत तथा वामन पुराण के अनुसार महाभारत युद्ध की सीमा में कितने यज्ञों के बीच इस धरती को युद्ध स्थल में माना गया है। तो महाभारत तथा वामन पुराण के अनुसार महाभारत जो युद्ध क्षेत्र था उसकी सीमा में कितने यज्ञों के बीच इस धरती को युद्ध स्थल में माना गया है ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कुल 4 युद्ध स्थलों में माना गया है, जो कि महाभारत और वामन पुराण के अनुसार युद्ध क्षेत्र की सीमा को मुख्यतः 4 युद्ध स्थल में माना गया है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि कितने युद्ध स्थल माने गए हैं, तो 4 माने गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है कि ऐतिहासिक स्थल दौलतपुरा जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है का उत्खनन किस वर्ष हुआ था। तो दौलतपुरा की बात करें तो इसका उत्खनन कौन से वर्ष में किया गया था यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर ए, सन 1968 व 1969 के बीच दौलतपुरा जो कि कुरुक्षेत्र का एक ऐतिहासिक स्थल है इसका उत्खनन किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1968 और 1969 के बीच इसका उत्खनन किया गया था। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है कि तोसाम जो कि भिवानी जिले में स्थित है किस काल के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो पूछा है कि तोसाम से किस काल के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी संधि काल के यहाँ से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं।
तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि दो अभिलेख जो संधि काल के हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह तोसाम भिवानी से प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संधि काल के। वहीं आगे देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें पूछा गया है कि गोला बारूद उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है। तो गोला बारूद उद्योग की बात करें तो कौन से नगर का यह प्रमुख उद्योग है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी यमुनानगर शहर का प्रमुख उद्योग की बात करें तो यह गोला बारूद उद्योग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर। वहीं आगे बात करते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है कि अम्बाड़ा और शिवकिला कौन सा राजमार्ग है। तो अम्बाड़ा और शिवकिला को जोड़ने वाले राजमार्ग की बात करें तो वह कौन सा है, तो वह है NH 22। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी NH 22 जो कि अम्बाड़ा और शिवकिला को जोड़ता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसमें पूछा है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ष 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1956 में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पूछा है औदिच्य ब्राह्मण का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ किया गया था। तो औदिच्य ब्राह्मण के प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था, यह आपसे पूछा है। तो औदिच्य ब्राह्मण की बात करें तो इसका प्रकाशन हरियाणा के करनाल जिले से हुआ था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी करनाल जिले से औदिच्य ब्राह्मण का प्रकाशन किया गया था। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 17। पूछा गया है कि मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था। तो यानी जो मुगल काल था उसमें जो हरियाणा प्रदेश के जनपद थे उनका स्थान किसमें लिया गया था, ये आपसे पूछा है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी खांपों ने इस जनपद का स्थान लिया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी खांपों ने। यार आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा है कि हरियाणा में आसोदा जो कि रोहतक में स्थित है, तो आंदोलन कब हुआ था। तो आसोदा आंदोलन की बात करें तो यह कब हुआ था, यह आपसे पूछा है। तो आसोदा आंदोलन की बात करें तो यह 22 सितंबर 1942 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, आसोदा जो कि रोहतक जिले में स्थित है। तो यही पूछा गया है कि आसोदा आंदोलन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो 22 सितंबर 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा है कि हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने होते हैं। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा गर्मी कौन से महीने में आती है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी मई और जून में जो हरियाणा में सबसे गर्म महीने माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मई और जून। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है कि कर्णफूल नामक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस अंग पर धारण करती है। तो कर्णफूल नामक आभूषण की बात करें जो स्त्रियों के द्वारा पहने जाता है, तो यह शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, यह आपसे पूछा है। तो बात करें कर्णफूल की तो यह कान पे पहने जाने वाला आभूषण है महिलाओं के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कान पर। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा है कि गहरे लाल रंग के ओढ़ने को क्या कहते हैं। तो गहरे जो लाल रंग के ओढ़ने होते हैं उन्हें हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा गया है। तो उसे हम कंग के नाम से जानते हैं। तो यह आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी
जो गहरे लाल रंग के ओढ़ने होते हैं उसे कंग के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसमें पूछा है कि कलंदर की मज़ार पर मेला कहाँ लगता है। तो कलंदर की मज़ार, तो पहले तो यही पूछा है कि कलंदर की मज़ार हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, तो मेला भी वहीं पर लगेगा। तो बात करें कलंदर की, तो यह कलंदर की मज़ार है जो कि हरियाणा के पानीपत ज़िले में स्थित है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी, यानी पानीपत ज़िले में कलंदर की मज़ार पर इसके मेले का आयोजन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा है कि करवा चौथ का व्रत महिलाओं द्वारा क्यों किया जाता है। तो करवा चौथ के मेले की बात करें तो इसका आयोजन हरियाणा में या भारत के किसी भी राज्य में किसके लिए किया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो आप सभी को पता है यह पति की दीर्घायु की कामना के लिए इस व्रत को किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए महिलाओं के द्वारा करवा चौथ का व्रत किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा है कि चरणदासी पंथ के मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है। तो चरणदासी मेले की बात करें तो इसका आयोजन हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में किया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो चरणदासी पंथ के मेले की बात करें तो यह मार्गशीर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मार्गशीर्ष में चरणदासी पंथ के मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा है कि गे पेलिकन पर्यटन स्थल की शुरुआत कब व कहाँ हुई थी। तो गे पेलिकन पर्यटन स्थल की बात करें तो यह हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, यह आपसे पूछा है। तो गे पेलिकन पर्यटन स्थल की बात करें तो यह हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में स्थित है और इसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1984 में यमुनानगर में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 2013 से 2015 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल हुए थे जो कि 2013 से लेकर 2015 के बीच हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था, यह आपसे पूछा है। तो बात करेंगे कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, तो इसमें कुल 73 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। तो इसी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कुल 73 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 2013 से लेकर 2015 के बीच भाग लिया था। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा है कि हरियाणा ने अब कितने विक्टोरिया क्रॉस पदक प्राप्त किए हैं, यानी हरियाणा ने अब तक कुल कितने विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किए हैं, यह आपसे पूछा है। तो विक्टोरिया क्रॉस की बात करें तो कुल कितने प्राप्त किए हैं, तो इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर ए, यानी हरियाणा ने अभी तक कुल 5 विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त कर चुकी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा है कि 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में पुरुष साक्षरता दर क्या है। तो चंडीगढ़ में पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो यह कितनी है, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 89.99%, जो कि चंडीगढ़ में पुरुष साक्षरता दर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 89.99%, यानी लगभग 90% आप मान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा है कि हरियाणा में खिलजी वंश की शुरुआत कब हुई थी। तो हरियाणा में खिलजी वंश की बात करें तो इसकी शुरुआत कब मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी सन 1290 में हरियाणा में खिलजी वंश की शुरुआत मानी जाती है। तो राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी 1290 ईस्वी में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा है कि झज्जर में पहली सनातन धर्म शाखा कब शुरू हुई थी। तो पहली धर्म शाखा की बात करें जो कि सनातन धर्म की थी और झज्जर में शुरू की गई थी, यह कौन सी सन में की गई थी, यह आपसे पूछा है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो सभी इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं कि झज्जर में जो पहली सनातन धर्म शाखा थी उसकी शुरुआत कब की गई थी। उम्मीद है आप सभी कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे और साथ ही साथ कमेंट में यह भी बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और आप हरियाणा में कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, दो आपके आगामी आने वाले क्वेश्चन। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप हरियाणा में कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हरियाणा जीके पूछा जाता है। तो साथ ही साथ आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आगे आने वाले हमारे जो भी प्रैक्टिस सेट हैं, यानी जो कल हमारा 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट आएगा उसको आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।